नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। नया वीक है, देखते हैं ये नया वीक आप सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। इधर 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। एक क्लियर क्वार्ट्ज टंबल, ग्रीन अवेंचुरीन टंबल एंड यू हैव सिट्रीन टंबल। नेक्स्ट क्लिपिंग में आप इसका एक क्लोजर व्यू देख पाएंगे और जो भी क्रिस्टल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो आपका ऑप्शन होगा। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, आप डायरेक्टली अपने ऑप्शन को चूज़ करके अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं। अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू इस जर्नी पे साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, एफर्ट्स करके लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए। इट्स वेरी एनकरेजिंग। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 1, ये वीक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है कार्ड से देखते हैं। आपका पहला मैसेज है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। इस वीक में कुछ भी फेकनेस नहीं चलेगी आपकी। जितना आप अपना रियल सेल्फ दिखाएंगे, जितनी आप ऑनेस्टी अपने कम्युनिकेशंस में रखेंगे, जितनी ऑनेस्टी आप अपने डीलिंग्स में रखेंगे, अपने डेडिकेशन रखेंगे अपने काम के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए, उतना ये वीक आपके लिए बेटर रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। कहीं पे भी आपने थोड़ा सा भी ऑनेस्टी को इग्नोर किया, थोड़ा सा भी आप फेक बनने की कोशिश करेंगे तो ये वीक आपके लिए कुछ ना कुछ गलत कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आ सकता है। सो थोड़ा सा इस वीक में अपने आप को ऑनेस्ट रखिएगा। ऑनेस्टी वैसे भी हमेशा ही होनी चाहिए, बट इस वीक का क्योंकि स्पेसिफिक आपके लिए मैसेज है कि अपने रियल सेल्फ को दिखाइए। जो आपका ट्रू नेचर है, जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपके टैलेंट्स है, उनको शाइन करने दीजिए। इस वीक में आपकी कम्युनिकेशंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगी। आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं? आपके पास है टारगेट, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, यू हैव रीथ, सॉरो ओवर अ लॉस, you have cracked cup, dissatisfaction with life, unsuccessful plans। थोड़े से लो एनर्जी के कार्ड्स मुझे ये लग रहे हैं। इसमें कुछ पॉजिटिविटी ये भी है कि हाँ, अगर आपका कोई गोल है और आप उसके लिए बिल्कुल डिटर्मिन्ड हैं कि आपको उस गोल को अचीव करना है, सो डेफिनेटली या तो आप उस गोल के साथ इस वीक में कनेक्ट होंगे या उसको अचीव करने के सक्सेस के पाथ पे आप चलेंगे। सॉरो ओवर लॉस, ये आपका या तो फिनेंशियल लॉस है, कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपने मिस कर दी है, या आपका सपोज़ इंटरव्यू था तो आप उसको क्लियर नहीं कर पाए, उस वजह से हो सकती है। कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था उसमें कहीं लॉस हो रहा है, बट समवेयर एक फिनेंशियल लॉस, एक अपॉर्चुनिटी का लॉस नज़र आ रहा है। हो सकता है इस वीक में आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आपके एक्सपेंडिचर्स और आपकी सेविंग्स में एक बहुत मेजर डिफरेंस है और वो आपको एक लॉस की एनर्जी दे सकता है। शायद आपको मनी से रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट हो और वो आप कहीं ना कहीं मीट नहीं कर पा रहे बिकॉज आपकी सेविंग्स कम है। ऐसी कोई सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। देन यू हैव क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फैक्शन विथ लाइफ। आप कहीं ना कहीं कुछ अचीव करना चाहते थे और वो आप अचीव कर नहीं पाए। इस वीक में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ये नेगेटिव, ये लो एनर्जी में आप फील कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में जिसकी तरफ शायद हार्डवर्क भी बहुत कर रहे थे, होप्स भी रख रहे थे, शायद प्रेयर्स भी कर रहे थे, पर वो आप अचीव नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से, लाइफ से थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड फील करेंगे। अनसक्सेसफुल प्लान्स, ये पार्टनरशिप ब्रेकअप हो सकता है जहाँ पे आपने प्लान किया हो कि आपकी पार्टनरशिप अच्छी रहे और आपकी पार्टनरशिप में आप लोग ग्रो कर सके, बट किसी न किसी एक पार्टनर की कोई ईगो है, प्राइड है, कुछ भी ऐसा बीच में आ सकता है जिस वजह से ये पार्टनरशिप या ये प्लान जो है ये वर्कआउट ना हो। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद इस वीक में जो आपके पास आ रहा है वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी कि आपको अब आगे क्या करना है। आप
अब आगे क्या स्टेप लेना चाहते हैं, आप आगे किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हैं, आपके ट्रू फ्रेंड्स कौन हैं, आपके साथ कौन खड़ा है, आपको कौन सही एडवाइस कर रहा है। सो ये क्लैरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे आपके कार्ड्स हैं उस तरीके से कि यस आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप उस क्लैरिटी को यूटिलाइज करके अपनी लाइफ में नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए उसकी तरफ फोकस कर पाएंगे, और शायद उसी के बाद आप अपना गोल भी सेट कर पाएंगे। एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, आपके पास है जेंटलनेस का मैसेज, आर्कएंजल सैंडलफोन है। तो आर्कएंजल सैंडलफोन कह रहे हैं कि बी वेरी जेंटल विथ योर सेल्फ एट दिस टाइम, सराउंड योर सेल्फ विद जेंटल पीपल, सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट। जब थोड़ा सा कुछ नेगेटिव होता है, हमारे प्लान के हिसाब से नहीं होता, हमें कुछ लॉस फील करना पड़ता है, सो कहीं ना कहीं हम इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं, थोड़ा सा हम एंग्शियस भी होते हैं, हर्ट भी होते हैं, गुस्से में भी होते हैं। सो इसीलिए आपके लिए मैसेज आ रहा है कि इस टाइम में ऐसे लोगों के बीच में रहिए जिनके साथ रह के आप अपने इमोशंस को निकाल सकें, बता सकें, जहाँ से आपको सपोर्ट मिल सके, लोग आपको सही तरीके से गाइड कर सकें। सो ऐसे लोगों के साथ इस वीक में रहना आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। टैरो से आपके पास क्या मैसेजेस हैं, 5 ऑफ कप्स, अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये लॉस आपका फिनेंशियल लॉस हो सकता है, एंड डेफिनेटली पार्टनरशिप अगर टूटती है या आप लाइफ से किसी रीज़न से इस वीक में डिससेटिस्फाइड फील करते हैं तो इमोशनली आप ड्रेन्ड आउट फील करेंगे। लेकिन 5 ऑफ कप्स आपको बार बार एक रिपीटेड मैसेज ये भी दे रहा है कि ठीक है, अगर लाइफ में आपने इस वीक में कुछ अचीव नहीं किया, दैट डजंट मीन कि आप आगे कुछ अचीव नहीं कर सकते। आप डेफिनेटली आगे कुछ अचीव कर सकते हैं। मे बी जब आप रीथिंक करेंगे कि ये लॉस हुआ क्यों, आपको उसमें क्लैरिटी मिलेगी, अपने फ्लॉज नज़र आएंगे, अपनी प्लानिंग में हो सकता है आपको अपनी कुछ गलतियां नज़र आएँ और उसको आप बेटर कर सकें। बट पास्ट में जाके और पास्ट की एनर्जी से कनेक्ट मत होइएगा। जितना आप आगे के लिए सोचेंगे उतना ये वीक आपको एक स्ट्रेंथ भी देगा, एक पॉजिटिविटी भी देगा, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स भी यही बात करता है। स्टक रहने से अच्छा है कि आप लाइफ में एक एक करके कदम आगे बढ़ाएं। किसी भी सिचुएशन की वजह से लाइफ रुकती नहीं है, वो चलती रहती है, और लाइफ आपको यही मोटिवेट कर रही है कि आप भी किसी एक छोटे फेलियर की वजह से प्लीज़ रुकिए मत, अपना कदम एक एक करके बढ़ाते जाइए, और जैसे आप बढ़ते जाएंगे डिवाइन आपको रास्ता भी दिखाएगा और आप अपने लिए वो अचीव भी कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। इस वीक में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा होपलेसनेस लगे, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। सो समवेयर आप थोड़ा होपलेस फील कर सकते हैं कि क्यों ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और मैंने ही ऐसा क्या किया है जो मुझे इससे गुज़रना पड़ रहा है। लेकिन आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि इट्स ओके। अगर आपके साथ इस वीक में ऐसा कुछ हो रहा है उसको होने दीजिए, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें वेट कर रही हैं। बस आपको अपना थोड़ा सा हिम्मत रखनी है, होप रखनी है। ये स्ट्रेसफुल टाइम हो सकता है, बट आप इस स्ट्रेसफुल टाइम में अगर अपने इमोशंस को किसी तरीके से काम डाउन कर सकें तो आपके लिए आगे की जर्नी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आप एक डिप्रेसिंग वाली एनर्जी में आ जाएंगे तो आपको ही खुद को उस एनर्जी से निकालने में बहुत हिम्मत लगेगी, टाइम लगेगा। सो ये एक वीक है बस। इस वीक में अगर कोई फेलियर है डजंट मीन कि वो आगे भी चलेगा, और शायद इसीलिए आपके पास ये मैसेज है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपके अंदर हिडन स्ट्रेंथ है, उस हिडन स्ट्रेंथ को दिखाने की ज़रूरत है। उस हिडन स्ट्रेंथ से कनेक्ट होइए, उस विजडम से कनेक्ट होइए, एंड डेफिनेटली आप आगे बढ़ पाएंगे। इस वीक में आप बहुत हार्ड वर्क भी कर रहे हैं या ऑलरेडी आपका कुछ ना कुछ चल रहा है, बट यहाँ पर आपको अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखने की ज़रूरत रहेगी। थॉट्स को, अपनी कम्युनिकेशंस पे फोकस कीजिएगा इस वीक में, क्योंकि आपकी आपकी कम्युनिकेशंस बहुत
मैटर करेंगी। अगर आपकी कम्युनिकेशंस में क्लैरिटी नहीं होगी, ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस फील होंगे, तो आपकी कम्युनिकेशंस जिनके साथ भी आपकी रहेंगी वो अफेक्ट करेंगी। सो इस वीक में आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है कि दैट्स ओके, कुछ चीज़ वर्कआउट नहीं करी, दैट मीन्स मेरे लिए कुछ बेटर है जो वेट कर रहा है। पॉजिटिव रहिए, अपनी अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी विजडम को शाइन करने दीजिए। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। थैंक यू सो मच। स्टे स्ट्रॉन्ग ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके लिए ये वीक क्या ला रहा है, आइए देखते हैं। पहला मैसेज है इमोशंस आर रनिंग हाई, एंड योर सेकेंड मैसेज इज़ एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। सो इस वीक में आपको लगेगा कि आपके इमोशंस पे आपका ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा है, और कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, आप किसी की वेट कर रहे हैं, शायद आपकी लाइफ में कोई नया प्रपोज़ल आए, बट समवेयर जहाँ आपके इमोशंस आपके बस में नहीं होंगे। सो कोशिश कीजिएगा, थोड़ी मेडिटेशन कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आप अपने आप को एक बैलेंस में रख सकें। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। अब ये चेंजेस आपके किसी न्यू रिलेशनशिप के वजह से आ सकते हैं, ये चेंजेस आपके करियर के लिए हो सकता है, ये चेंजेस आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए हो सकता है, बट चेंजेस आर डेफिनेटली कमिंग इन दिस वीक फॉर यू। और क्या जनरल मैसेजेस हैं? यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म, someone will try to make you do something against your wish, muddled unclear thinking, bird flying, news is on its way, and you have freedom. So इस वीक में अपने आप को थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल रखने की ज़रूरत है। कभी कभी अगर क्रिटिसाइज़ कोई करता है, उसमें हमारे लिए एक बेनिफिट होता है, हम उन चीज़ों को देख पाते हैं जो हम नहीं देख रहे थे पहले, और जब हमारा ध्यान उस चीज़ की तरफ ले जाया जाता है तो हम और बेटर बन सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम कुछ प्लान करेंगे, कोई एक्शन लेंगे, कोई थॉट आएगा, कुछ क्रिएटिविटी आएगी, कुछ भी ऐसा, तो हमें एक बारी वो चीज़ ज़रूर याद आएगी कि हाँ, मुझे उस टाइम पे किसी ने कुछ टोका था, कुछ कहा था, तो मुझे इस टाइम पे उस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करना है। तो एक क्रिटिसिज्म कई बार एक बेनिफिट का काम कर जाती है, एक लर्निंग का काम कर जाती है। सो इस वीक में थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिएगा। अगर आप किसी से ओपिनियंस मांग रहे हैं अपने किसी काम के लिए, तो जो भी वो कह रहे हैं उनको समझिएगा, क्योंकि वो आपको और बेटर ही बनाएगा। इस वीक में आपकी विल के अगेंस्ट आपसे कोई कुछ करवाना चाहेगा। अब ये आपकी जॉब प्लेस पे हो सकता है, रिलेशनशिप्स में हो सकता है, बट अगर आप वाकई अपने अंदर स्ट्रॉन्ग हैं और आप ऑनेस्टी का साथ देना चाहेंगे, तो आप इस चीज़ में नहीं आएंगे, आपको वो मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। इस वीक में थोड़ी सी अनक्लियर थिंकिंग रह सकती है। ये हो सकता है आपको कोई प्रपोज़ल आए या आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आए, बट आप शायद समझ ना पाएँ कि मुझे किस चीज़ के साथ जाना चाहिए, मुझे येस बोलना चाहिए या नहीं, ये अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए या नहीं। तो वो हो सकता है, और कोई ना कोई न्यूज़ आपके लिए आ रही है, एंड सिंस ये बर्ड अपवर्ड्स जा रही है, तो कोई गुड न्यूज़ मुझे आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। फ्रीडम का मैसेज है। ये फ्रीडम उन आंसर्स को मिलने के लिए हो सकता है जो क्वेश्चंस आपके अंदर चल रहे थे, आपने अपने आप से कहीं ना कहीं उन क्वेश्चंस को पूछा है, और इस वीक में आपको उनके आंसर्स मिल सकते हैं। ये फ्रीडम आपको किसी ऐसे रिलेशनशिप से मिल सकती है जिसमें आप भी स्टक थे और दूसरा इंसान भी स्टक था। ये फ्रीडम आपको किसी वेट के लिए हो सकता है। जो न्यूज़ है, आप किसी चीज़ की वेट कर रहे थे और वो वेट फाइनली ख़त्म हो रही है, तो उस वेट की एनर्जी से फ्रीडम हो सकती है। बट डेफिनेटली जब फ्रीडम है तो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी देती है ये। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं? प्रायोरिटाइज। आर्क एंजल मेटाट्रॉन है यहाँ पे, और वो आपसे कह रहे हैं कि फोकस ऑन योर हाईएस्ट प्रायोरिटीज़, आई विल हेल्प यू गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड मोटिवेटेड। सो आर्क एंजल मेटाट्रॉन जो है वो आपको हेल्प करना चाहती है। जो अनक्लियर थिंकिंग है आपकी लाइफ में, आप अगर अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज़ को समझ पाते हैं, कई बार एक पेपर पेन लेकर बैठने से अगर हम अपने
प्रायोरिटीज़ को लिखते हैं कि मुझे करना क्या क्या है, कैसे करना है, और जब हम एक लिस्ट बनाते हैं और उसको शॉर्ट लिस्ट करते चले जाते हैं कि नहीं सबसे पहले ये अचीव करना है, सबसे पहले इसकी तरफ ध्यान देना है, अगर आप थोड़ा सा एफ़र्ट करेंगे और आर्कएंजल मेटाट्रॉन की एनर्जी से कनेक्ट होंगे तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे कि आपकी जो बेस्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, उस पे आपको फोकस करने में हेल्प करें, ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेंगे। आप मेडिटेशन कर सकते हैं आर्कएंजल मेटाट्रॉन की, आइज़ क्लोज करके उनसे हेल्प मांग सकते हैं, एंड डेफिनेटली वो आपको हेल्प करना चाहते हैं, तभी वो यहाँ आपके पास इस मैसेज के साथ आए हैं। अब देखते हैं टैरो आपसे क्या कह रहा है। आपके पास है 2 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, एंड यू हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो डेफिनेटली 2 ऑफ कप्स बात करता है एक रिलेशनशिप की, एक प्रपोज़ल की। अब ये प्रपोज़ल लव प्रपोज़ल हो सकता है, मैरिज प्रपोज़ल हो सकता है, एक फ्रेंडशिप के लिए हो सकता है, एक पार्टनरशिप प्रपोज़ल हो सकता है। सो समवेयर ये आपकी तरफ इस वीक में आ रहा है। ऑल्सो इस वीक में आप थोड़ा सा बैलेंस भी देखेंगे, जहाँ पे आपके गिव एंड टेक में भी इक्वल रहेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो जितना आप उसको पूरा करने में एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, दूसरा भी उतना ही एफ़र्ट्स लगा रहा है। मैजिशियन बात करता है अपनी पावर में आने के लिए, बी योरसेल्फ, एक न्यू बिगनिंग की बात करता है मैजिशियन। अब ये बिगनिंग आपकी रिलेशनशिप की हो या ये फ्रीडम की हो, आप यहाँ पर किसी से मैनिपुलेट नहीं हो पाएंगे। कोई कोशिश भी करेगा तो भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या हैं और आपको आगे क्या करना है। आपके अंदर भी एक वो स्ट्रेंथ है, वो स्किल है मैनिपुलेशन की। सो आप भी अपनी उस स्किल को यूटिलाइज़ कर सकते हैं दूसरे को मैनिपुलेट करने में, उन्हीं की बातों में। सो समवेयर मैजिशियन की एनर्जी से कनेक्ट होइएगा ज़रूर इस वीक में। ये वीक आपके लिए फुल ऑफ क्रिएटिविटी होगा। आप अपनी कोई ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं तो इस वीक में डेफिनेटली आप उसकी तरफ एक्शंस लेंगे। अपने विजन्स को रियलिटी में बदलने के लिए आप हर एक स्टेप लेंगे। इस वीक में आप ज़्यादा फोकस फील करेंगे अपने काम के लिए, अपने रिलेशनशिप्स पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी स्टडीज़ पे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बात करता है कि कहीं ना कहीं आपको कोई उस चीज़ के लिए प्रोवोक कर सकता है जो आप नहीं करना चाहते। शायद पास्ट में आपने कभी वो चीज़ की थी और आप उस चीज़ को करके रिग्रेट कर रहे थे, तो दोबारा से कोई आपको उसी चीज़ के लिए कह सकता है, बट इस टाइम पे आप अपनी पावर में हैं। सो आप इस एनर्जी में स्टेप इन मत होइएगा। थोड़ा अपनी मटीरियलिस्टिक चीज़ों का ध्यान रखिएगा, पैसों का, ज्वेलरी का, एक्सपेंसिव चीज़ों का थेफ्ट हो सकता है। सो पास्ट का कोई इंसान आपके पास इस वीक में आ सकता है और शायद वो आपको फोर्स कर सकता है कुछ ऐसा करने के लिए जो पहले आपने उसके लिए किया हो, बट दिस टाइम आपके पास आपकी अपनी पावर है और शायद इससे भी आपको फ्रीडम मिल रही है कि मैं उस चीज़ को ना बोल सकता हूँ जो मैंने पहले एक बार की थी, बट उसकी लर्निंग से मैं कनेक्टेड था, तो मैं उस चीज़ को ना बोल सकता हूँ। तो वो एक फ्रीडम आ सकती है। शायद एक रिग्रेट की एनर्जी आपके अंदर है, उससे आपको फ्रीडम मिल सकती है। सो डेफिनेटली ये वीक आपके लिए एक वीक है आपके अपनी पावर में स्टेप इन होने का, बीइंग योर ओन सेल्फ हियर। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 3, ये वीक आपके लिए क्या ला रहा है? आपके पास है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो बिलीव इन द इम्पॉसिबल एक वर्ड डिफाइन करता है इस स्टेटमेंट को, मिरेकल्स। सो जो चीज़ नहीं हो सकती है, जो आप सोच के बैठे हैं कि ये नहीं हो सकता है, वो इस वीक में हो सकता है आपके लिए। सो इसमें बिलीव कीजिएगा और गिव अप मत करिएगा किसी भी एनर्जी को कभी भी। इस वीक में स्पेशली जिस पे आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और आपको ऐसा लगा कि शायद ये मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, अकम्प्लिश नहीं कर पाऊँगा, शायद ये सही नहीं है, डोंट गिव अप, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इसको याद रखिएगा इस वीक के लिए। कुछ जनरल मैसेजेस हैं। गेट बैक टू द बेसिक्स। You feel something is lacking in your life, perhaps love, money or goals.
peace and harmony, and you have successfully overcoming a problem. So इस वीक में ज़रूर कुछ लग सकता है, लाइफ में कुछ लैक कर रहा है. किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती, हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता. आप इस वीक में हो सकता है इस एनर्जी से कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांगली कनेक्टेड फील करें. ये एनर्जी बार बार आपके पास आए, आपके थॉट्स में आए. बट डेफिनेटली अगर कुछ लैक हो भी रहा है तो उसकी तरफ स्टेप्स लेना भी हमारा ही काम है. बट आप जुड़े रहिए. कोई ऐसा पैशन है जिससे आप जुड़ सकते हैं, कोई ऐसी हॉबी है जो आप पहले करते थे अब आपने छोड़ दी है, इस चीज़ पे सोच के देखिएगा. कभी कभी उन चीज़ों से दोबारा जुड़ने से हमारी लाइफ में अपने आप एक क्लैरिटी आ जाती है, एक स्पार्क आ जाता है, एक इंटरेस्ट आ जाता है कुछ करने के लिए. सो ये करके देखिएगा. गेट बैक टू बेसिक्स. कभी कभी कुछ चीज़ें हैं जो हमारी अपब्रिंगिंग में हमारे को हेल्प करती हैं. कुछ चीज़ें हैं जो हमने पहले पढ़ा होता है उसको हम भूल जाते हैं. बट समवेयर यहाँ पर बेसिक से कनेक्ट होने की बात हो रही है, फाउंडेशन से कनेक्ट होने की बात हो रही है. सो समवेयर अपनी मे बी बुक्स को रिविज़िट करना, कुछ पुराने सालों की बुक्स को रिविज़िट करना, अपनी पास्ट की कुछ लर्निंग्स को रिविज़िट करना, आपके फाउंडेशंस में आपकी अपब्रिंगिंग के टाइम क्या होता था उससे कनेक्ट करना. क्योंकि आपके पास यहाँ चिल्ड्रन का भी मैसेज है. आपके पेरेंट्स ने आपके साथ कैसे डील किया है, आपके पेरेंट्स ने आपको क्या स्पेस दी थी, कैसे आपको हेल्प किया था, कैसे आपकी अपब्रिंगिंग में उन्होंने अपना रोल प्ले जो किया था वो कैसा था. शायद इस वीक में उन चीज़ों से इसीलिए कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है. ये वीक है जहां आपको फोकस करने की ज़रूरत है अपने बच्चों के ऊपर. उनके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, उनसे बात करने की ज़रूरत है, उनके बिहेवियर पैटर्न्स को ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है. शायद बच्चों को आपकी ज़रूरत है, या तो वो किसी चीज़ से खुद लड़ रहे हैं, अपने अंदर ही अंदर वो खुद किसी चीज़ से लड़ रहे हैं, तो उनको हेल्प कीजिए उस चीज़ से निकलने के लिए. इसीलिए शायद आपको बोला जा रहा है अपने बेसिक से कनेक्ट होइए, अपने बचपन से कनेक्ट होकर देखिए कि आप जब उस स्टेट में थे आपने कैसे डील किया था. सो वो ज़रूरी रहेगा. और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर चिल्ड्रन का मैसेज है, हो सकता है प्रेगनेंसी न्यूज़ हो कईयों के लिए यहाँ पे. ऑल्सो आपका मैसेज है ब्रिज का, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम. तो जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की इंटेंशन से बैठते हैं, सोचते हैं, सो आप डेफिनेटली उसको सक्सेसफुली ओवरकम कर पाते हैं. सो प्रॉब्लम से ज़्यादा उसके सॉल्यूशन से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा. पीस एंड हार्मनी. सो शायद पीस एंड हार्मनी की ज़रूरत है आपको, और वो इस वीक में आपकी तरफ आ भी रही है, क्योंकि कुछ चीज़ों से आप डील कर रहे हैं, उनको ओवरकम कर पा रहे हैं. एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं? आपके पास है पैशन का मैसेज. आर्कएंजल हानियल है जो आपसे कह रहे हैं कि ट्रस्ट एंड फॉलो योर रिन्यूड पैशन इन योर लव लाइफ एंड करियर. जैसे मैं आपसे कह रही थी कि किसी पुरानी हैबिट से, किसी पुरानी ऐसी हॉबी से, पैशन से जुड़ने की ज़रूरत है. क्या पता इस वीक में आपकी लव लाइफ में एक एक न्यूनेस आए, एक न्यू एनर्जी आए. कभी कभी एक रूटीन बन जाता है रिलेशनशिप्स भी. सो उसको रिन्यू करने के लिए एक पैशनेट एनर्जी की ज़रूरत है, कुछ नया करने की ज़रूरत है. सेम वे आपके करियर में भी ऐसा क्या है जो आपके करियर को डल बना रहा है, बोरिंग बना रहा है. आप दोबारा अपने करियर में कैसे वो स्पार्क, वो इंटरेस्ट, वो पैशन ला सकते हैं, उस पे काम कीजिएगा. टैरो से मैसेजेस देखते हैं. आपके पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स. सो फोकस बनाए रखिए इस वीक में. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड यू हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. सो इस वीक में आपका फोकस रहेगा आप क्या अचीव करना चाहते हैं, और आप बिल्कुल उसकी तरफ अपना पूरा एक्शन ले रहे हैं. आप कोशिश करेंगे कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो स्कैटर ना हो, और आप सही तरीके से, सही डायरेक्शन में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बढ़ते जाएं. एक विक्ट्री नज़र आ रही है कुछ ऐसी चीज़ से जो आपने अचीव कर ली है. जैसे ये पेज
पीछे मुड़कर देख रहा है और उसकी स्वॉर्ड ऊपर है, सो समवेयर एक विक्ट्री मुझे समझ लग रही है कि हाँ ये चीज़ मैंने अचीव कर ली है। शायद आपके बच्चों ने किसी कंपटीशन को में पार्टिसिपेट किया है और वो उसमें विनर बन के आ रहे हैं, सक्सेसफुल होके आ रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ आपको आपकी जो एनर्जीज़ हैं थोड़ी रेस्टलेस हो सकती हैं। आपको थोड़ा सा इस वीक में अपने स्लीप पैटर्न्स में डिस्टर्बेंस लग सकती है, कहीं ना कहीं कुछ आपको वरी कर सकता है। बट डोंट फॉरगेट कि आप में वो एनर्जी है, वो टैलेंट है, वो स्ट्रेंथ है कि आप इस चीज़ को डिफ़ीट कर सकें। सो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको हेडेक्स होना या माइग्रेन होना इस वीक में थोड़ा सा आपको एग्रीवेट फील हो सकता है। बट इस एनर्जी से बाहर निकलेगा, क्योंकि आपके पास ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ बच्चों को रिलेटेड आप कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हों, तभी आपसे बोला जा रहा है गेट बैक टू योर बेसिक्स हियर। इस वीक में आप लोग बिल्कुल अपनी एनर्जी में रहेंगे, करेजियसली, फियरलेसली आप चीज़ों को फेस करेंगे। बहुत अच्छे फिनेंशियल डिसीजंस लेने वाले हैं आप। किसी भी चीज़ से आप डरेंगे नहीं इस वीक में, बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे और कुछ ऐसे एक्शंस आप लेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है लेना, जिस एक्शन को लेने से आप अपने लिए ग्रोथ देख पाएंगे, जो सॉल्यूशंस हैं उनकी तरफ आप बढ़ पाएंगे और सक्सेसफुली उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। सो ये वीक आपके लिए ये चीज़ें लेकर आ रहा है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3।